और इसके लिए मैं ब्राह्मणों की मदद करने के तैयार हूं कि आप अपने धर्म का, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। आपको प्रचार के लिए मदद चाहिए, पैसों की मदद चाहिए, डोनेशन चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को हम देने के लिए तैयार। इसका ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करें। आप अगर मदद करवाए, बीच बचाव करें, आप मीडिएटर बन जाए विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के बीच और हमारे बीच में, तो अच्छा रहेगा। हिंदू शब्द कब आया भारत में और वेद का निर्माण कब हुआ? अब आप पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं ना। ये जो आक्रांता मुसलमान भारत में आए, उसके आने के बाद हिंदू शब्द आया, ऐसा दयानंद सरस्वती खुद ही कहते, ठीक है, रिकॉर्ड में कहते और हिस्टोरिकल भी है। ऐसा कोई हिंदू शब्द मुसलमान आक्रांता भारत में आने के पहले वजूद में नहीं। और अगर ये मुसलमान 11वीं 12वीं शती के आसपास या 7वीं 8वीं शती के आसपास अगर ये शब्द आया है, अगर ये मानते हैं, तो आप इसको वेदकालीन क्यों बता रहे हैं? आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं, आपको मालूम है उस समय दूसरा शब्द यूज था। अल्बेरिनी ने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, ये भी आपके सामने एविडेंस के तौर पर बोला गया है कि उस समय जिसे आप हिंदू धर्म कह रहे हो वो ब्राह्मण धर्म था। अगर ब्राह्मणों को अपने ही धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म प्रचार करने में कोई दिक्कत है तो हम मदद करने के लिए तैयार है ना उनको, कि आप ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। चुप क्यों रहे हो हिंदू के नाम पर? आप खुद ही कहते हो कि मुसलमानों की कोई बात हमें मंजूर नहीं है, तो मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू शब्द क्यों मंजूर है? हिंदू उस समय था ही नहीं मान्य, और तो हिंदुओं को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, क्या बोल रहे हो? हिस्टोरियन कहते हैं राम कृष्ण शिव ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है नहीं, यही पैदा हुए। पुराण जब लिखे गए, ब्राह्मणों ने पुराण लिखे, पुराणों में राम कृष्ण और ये लोग, ये ब्राह्मणों के लिखे हुए पुराण। तो ब्राह्मणों ने जो पुराण लिखे वो सारे काल्पनिक है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखे। मेश्राम साहब बोलते हैं कि ये अल्पसंख्यक लोगों का डेमोक्रेटिक संस्था पर कब्जा हुआ है। ईएसआई की जितने भी डायरेक्टर जनरल है उसमें एससी के कितने, एसटी के कितने, ओबीसी के कितने हैं? अभी तक एक भी नहीं है, अभी तक एक भी नहीं बना। 75 साल का जश्न मना रहे, डायरेक्टर जनरल एक भी नहीं बना। वो लोग मिली भगत करके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसलिए अब न्यायपालिका रंजन गोगोई को राज्यसभा का ऑफर दिया। रंजन गोगोई के ऊपर जिस महिला ने आरोप लगाया, रंजन गोगोई का ब्लैकमेल हुआ। अपनी व्यक्तिगत इज्जत बचाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी को उन्होंने वो जैसा चाहिए वैसा फैसला दिया। और जो साकेत है वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स युवन संघ और फैयान ने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री है। वो सारा का सारा बुद्धिस्ट प्लेस होने के बावजूद कितनी जगह पर डिस्प्यूट था? 1.75 एकड़ मॉस्क्यू और टेम्पल के नाम पर 1.75 एकड़ एरिया का डिबेट था। फैसला दे दिया 1250 पेज में। किस आधार पर दिया? श्रद्धा आस्था के नाम पर दिया। क्या न्यायपालिका श्रद्धा और आस्था के नाम पर चलती है? दूसरी खतरनाक बात, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसने अपने आप को भेज दिया, ऐसे जजमेंट को हम न्यायिक फैसला नहीं मानते। ये ब्लैकमेल किया गया फैसला है। उस जजमेंट से बहुत बड़ा परिणाम देश में भविष्य में आने वाला है, इसलिए तो हमें लड़ना पड़ रहा है। उस जजमेंट का दूसरा ड्रॉबैक्स ये है, उसने कहा यही पैदा हुए, ये आस्था और श्रद्धा का मामला है। इसके पहले कि वो एक एक करके 1800 चर्चा में लाया, हम खुद एक साथ 1800 लाते, ये सारे के सारे 1800 की खुदाई करो नीचे, और जो है वो हैंडओवर करो उनको, खत्म करो इसका पॉलिटिकलाइजेशन जो है। इससे हमारे देश का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। वो तो भारत सरकार का जो कहना है, आरएसएस का पक्ष ले रही है भारत सरकार, तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के कर रहे, ताकि दुनिया वालों को
कल मान लो अमेरिका में न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वैसे तो ये बीजेपी की या आरएसएस के लोगों की मोदी को सलाह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लेना, आपको जो कहते रहता है तो वो बोलते जाओ, जितना हम लिख कर देते हैं उतना बोलते जाओ। तो मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हूं कि ये लोग जो है नरेंद्र मोदी का एक काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर शो ऐसा कर रहे हैं कि ओबीसी को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो वो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि 52% लोग जो अभी 63 या 64% बिहार में निकले हैं, वो गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि फैसले अगर मोदी जी करते तो ओबीसी की गिनती करते सारे देश भर में, वो गिनती नहीं कर रहे। पॉलिटिकल इशू तो वही है, ये पॉलिटिकल इशू है। देखो, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, रूलिंग पार्टी भी ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। ये तो इस वजह से हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करने की वजह से तो केवल दो पार्टी को बेनिफिट होता है, तो कांग्रेस को होता है तो बीजेपी को होता है। ये तो पॉलिटिकल इशू है ना। इससे क्या होता है कि जो हिंदू मुसलमान का जब इशू बनता है तो एससी एसटी ओबीसी नहीं रहता है, वो हिंदू बन जाता है, इसको बना दिया जाता है इस तरह से। और फिर उसके आधार पर जो लोग चुनकर जाते हैं, फिर उनके आधार पर फैसले होते हैं। अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग नरेंद्र मोदी को कहे कि भाई एससी एसटी ओबीसी को मुद्दा आधारित कोई फैसला किया जाए, तो नहीं, तो हम तो हिंदुओं की पार्टी है, हमारी तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के लिए आपको कुछ चाहिए तो बोलो, हिंदू मंदिरों के लिए आपको कुछ चाहिए तो बोलो। ऐसा कोई कहा हमने कि ब्राह्मण जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं? हमने कब कहा? ऐसे कहा किसी स्टेट में? ऐसा तो कहा ही नहीं। हाँ, आप उस समय के ब्राह्मणों को हिंदू आज का शब्द यूज कर रहे हो, ये तो जरा ज्यादा सोची समझी की बात है। तो आप ऐसा मत करो, आप तो पत्रकार है, शयानी आदमी है, आप अक्लमंद आदमी है। हाँ, ये करिए। हम लोगों ने गुजरात गवर्नमेंट को, एएसआई को और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को एप्लीकेशन दिया कि वो रिपोर्ट की कॉपी हमें चाहिए, हमें डिटेल पढ़ना है, हमारा इंटरेस्ट है। हमें भी बड़ा आश्चर्य कि मीडिया वालों को कैसा उसका रिपोर्ट मिला। किसी मीडिया वाले से भी हमने संपर्क किया कि हमें कॉपी दे दो, तो वो रिपोर्ट देने से एएसआई ने कह दिया कि हमारे पास वो रिपोर्ट ही नहीं है। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि सोमनाथ मंदिर का हिस्ट्री बता कर तो इतने बार आक्रमण हुआ, इतने बार लूटा गया, इतना सोना लूटा गया, ये जो थ्योरी बता कर तो लोगों का दिमाग खराब किया गया था। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने से उनका सारा जो काल्पनिक इतिहास है वो मिट्टी में मिलने वाला था। एएसआई ने जवाब दिया हमारे पास नहीं है, वो गांधीनगर आईआईटी के पास है। गांधीनगर आईआईटी को पूछा, उन्होंने भी देने से मना किया। तो आईटीआई के जरिए से हम अपील में गए कि उनको बंधनकारक है, वो सार्वजनिक करना चाहिए, देना चाहिए। तो यहां का जो आयुक्त है, केंद्रीय आईटीआई का जो आयुक्त है, उसने ऑर्डर निकाला कि इनको देना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमने सुपुर्द कर दिया है और उसकी कॉपी हमें दी, हमें चाहिए था। उन्होंने कहा हमने ट्रस्ट को सुपुर्द किया है। और जो केंद्रीय आयुक्त है आईटीआई का, उसने भी बाद में उन्हीं लोगों का समर्थन किया और यह दलील दिया गया कि सोमनाथ ट्रस्ट के ऊपर ये बंधनकारक नहीं है कि वो रिपोर्ट दिया जाए, वो बंधनकारक नहीं है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी की इशारे पर ये काम चल रहा है। हमने अपील में उनको आर्गुमेंट किया कि गांधीनगर आईआईटी जो है वो सेंट्रल एम्प्लॉई है और उनको टैक्स पेयर लोग पेमेंट देते हैं, उनको बंधनकारक है। तो जानकारी में ये बात सामने आई कि ये जानकारी, ये रिपोर्ट वो लीक करना नहीं चाहते।
नरेंद्र मोदी ट्रस्टी चेयरमैन, और ये जो संस्था है ESI इससे पूर्ण नंगी हो जाती है। तो हमारे पास कोई एविडेंस आना चाहिए। 2020 में खबर आई, ITI से हमें एक जानकारी आई, तो हमने फिर अभी लीगल नोटिस भेजा है। नरेंद्र मोदी को कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा, और हम आंदोलन की घोषणा आज की है, जनता के बीच में भी जाकर उनको जवाब देना पड़ेगा।